आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम आज के मेहमान में। आज आपकी मुलाकात होगी फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री नीलिमा अजीम से। आपसे बातचीत की है अशोक हमराही ने। इस बातचीत की 2 कड़ियां आप सुन चुके हैं और आज आपको सुनवा रहे हैं तीसरी और अंतिम कड़ी। हमारे साथ हैं जानी मानी अदाकारा, नृत्यांगना और बेहद नफीस अदाकारा जिन्हें हम कह सकते हैं नीलिमा अजीम आज हमारे साथ हैं। नीलिमा जी, विविध भारती की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल एंड हाय। बहुत अच्छा लग रहा है अशोक जी। नीलिमा जी, अब तो आप दादी माँ बन गई हैं। अरे अब तो बहुत हसीन और तरीन फेज है। उससे पहले दादी माँ बनने से पहले भाई मैं सास बनी। और मीरा का एक बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है हम लोगों की जिंदगी में। उसके आने के बाद से इतनी चीजें बदली कि एक फेमिनिन एनर्जी आई और बड़ी समझदार। मीरा का ये है कि मीरा बोलती नहीं है और मीरा ज्यादा कुछ डिस्कस नहीं करती है, लेकिन समझ सब जाती है। मेरी कोशिशें भी नहीं थी, सब मीरा ने किया। वो बहुत सेंसिटिव है और उसकी वजह से घर में पूरा फैमिली जुड़ गई। एंड छोटे बच्चे जब आए, सबसे पहले मीशा तशरीफ लाई तो हम लोगों की तो जिंदगी में बाहर आ गई। जी। और जैसे कहते हैं ना कि झोली भर दे, तो बस यही हुआ कि झोलियां भर गई। और मीशा तो ऐसी बच्ची है कि उसके बारे में कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ मैं, और छोटी है तो बोलना चाहती भी नहीं हूँ। शी इज नॉट इन दिस लाइमलाइट एंड ऑल दैट। तो नेचुरल नॉर्मल सा चाइल्डहुड वो जी रही है एंड दैट्स बेस्ट। बट बस ये जरूर कहूंगी कि दोनों बच्चों की वजह से, क्योंकि अब जैन है और जैनू इज सो क्यूट, मतलब इन दोनों बच्चों की वजह से आई थिंक हमारे खानदान में असली सुनहरी रोशनी तो इनकी वजह से। सब लोग इतने खुश हैं माशाल्लाह। शाहिद के साथ आपने अपने रिश्ते की बात की जी, अब लेकिन शाहिद के साथ जो आपका दूसरा बेटा है जी, उनके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, बहुत ही। एंड यू नो मजेदार बात यह है कि दोनों बच्चे एक से भी हैं और बहुत अलग भी हैं। अच्छा। उनको एज एक्टर्स भी आप स्क्रीन पे देखो तो इतनी शबाहत है और बहुत अलग हैं, और रियल लाइफ में भी ऐसी हैं, शख्सियतें एक सी भी हैं और नहीं भी हैं। तो बड़ा मजेदार है ये मामला। ईशान के बारे में मैं क्या बोलूं। ईशान पैदा हुआ और हमारी जिंदगी में एनर्जी बदल गई। ईशान एक बहुत ही ब्लेस्ड एनर्जी आपकी लाइफ में है जी, और हमेशा हंसमुख, लाइट, खिलंदड़ा, इजी एंड सबसे बहुत मोहब्बती। इतना ज्यादा कि आपकी शूटिंग है बहुत बड़ी, आपका शो है तो उसके हाथ पांव में पसीना आता है, और इतना केयरिंग और वेरी इंटेलिजेंट, सेल्फ मेड लाइक शाहिद। बस फर्क इतना है कि उसने शाहिद को बहुत स्टडी किया है, शाहिद ने उसको बहुत सिखाया है, शाहिद के सेट्स पे बहुत सीखा है, शाहिद के डांस से बहुत सीखा है, उसकी फिलॉसफी से बहुत सीखा है, उसके साथ से बहुत सीखा है, लेकिन उसकी अपनी सोच है और वो एक अपनी ही एक तस्वीर बना ही रहा है। सो ही इज वेरी इंडिविजुअल ऑल्सो। और जितना वो मुझे और अपने भाई को मानता है वो तो कहता ही है हर जगह। सो इट्स बीन वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज जब ईशान ने बियॉन्ड द क्लाउड्स की ना जी, हम लोग तो वी वर ऑल स्टम्प्ड, द वर्ल्ड वाज स्टम्प्ड। बट हमारे लिए बिल्कुल बियॉन्ड द क्लाउड्स में जो उसने परफॉर्मेंस दिया है कि शाहिद ने जरा बाद में देखी तो बोलता रहता था दुनिया ने देख ली, मैंने नहीं देखी। हमने कहा क्या करे बेटा, वो लंदन में पहले स्क्रीनिंग हुई, तुम शूटिंग, वो मेरे ख्याल में कहाँ गया हुआ था पर याद नहीं मुझे। ही वाज शूटिंग बता, हाँ, ही वाज इन वेरी मच कॉट अप विद वर्क। ये सब हुआ। उसने आखिर में देखा और कह भी दिया कि मैं बहुत नर्वस हूँ, और मुझसे बार बार कह रहा था आप मुझे कुछ पता ही नहीं रही है, आप कुछ पता ही नहीं रही है, आप तो 3 बार 4 बार देख ली। आई ट्रैवल्ड विद ईशान, टर्की वर्की एवरीवेयर, तो पता ही नहीं रही है। मैंने कहा मैं तुम्हें पहले से इन्फ्लुएंस कर दूं, तुम खुद देखो फिर तुम हमें बताओ। खैर वो अल्टीमेटली वो स्क्रीनिंग हुई लाइट बॉक्स में,
और देखा आया मैंने। तो शारीन ने कहा कि यार ये क्या खूबसूरत है, ये आता है तो सफेद कपड़ों में, यार ये क्या है। मैंने कहा भैया चुप रहो, आज वो पहली बार देख रहा है ईशान का काम, मैं भी बहुत नर्वस हूँ। खैर मुझे तो पता था। जी जी जी। तो मीरा और शाहिद दोनों आए, वो हिला नहीं फिल्म के बाद। पहली बार मैंने उसको डॉन की तरह बैठे हुए देखा। अरे वाह। अरे दोनों हाथ एक अपने एक, छोटे एक, भाई को- छोटे भाई का कप। एंड उसके बाद ईशान दौड़ता हुआ जैसे आता है, उसके पास छोटा भी ऐसे दौड़ता हुआ जाता था, आया और उसको बहुत कस के गले लगा के उससे बस 1 to 1 बातें की। एंड आई सॉ शाहिद ट्विंकलिंग आईज, यू नो। जी जी जी। तो ईशान फिल्म इंडस्ट्री में आ गया है तो शाहिद का भाई जैसा है वो, कहने की बात और शुरुआत बहुत अच्छी रही। जबरदस्त। और उसके बाद तो धड़क, फिर ये भी अब दिलों पे राज कर रहे हैं। इस तरह से शाहिद की गर्ल्स फॉलोइंग, बाप रे पूछो मत। जब से 14 साल का हो मैं तो मुसीबत हो गई थी शाहिद के साथ। सारी लड़कियां लाइन लगाए। अब ईशान साहब का भी यही है, लेकिन ईशान बड़ा मतलब कंट्रोल कैरेक्टर है, बड़े मजेदार अपने में। अच्छा। तो काम पास पैशन पैशन सूफी है वो। सिनेमा सिनेमा अच्छा, सिनेमा सिनेमा म्यूजिक सिनेमा म्यूजिक सिनेमा सूफी है। और जब भी पढ़ने का कुछ होता है तो मॉम यू रीड फर्स्ट। आजकल अब ये हो गया है कि उसकी वजह से स्क्रिप्ट इधर आने लगी हैं। उससे पहले उसके जिस पे बेस्ड है नॉवेल वो पढ़िए। तो एक शाहिद और ईशान का ये इंटरेस्टिंग है कि मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है कि एवरीथिंग इज इन कॉमन ना। वी डिस्कस सिनेमा, वी डिस्कस म्यूजिक, डांसिंग, एवरीथिंग इज यस। और फैमिली, बच्चे, ही इज अ वेरी गुड चाचू। बच्चे जान देते हैं अपने चाचू पे, और चाचू तो बस यही है। तो ईशान के लिए कोई गाना हो जाए? बिल्कुल। कौन सा? अब ये है कि धड़क हो जाए। मरहमी सा चांद है तू, दिल जला सा मैं अंधेरा, एक दूजे के लिए है नींद मेरी, ख्वाब तेरा। तू घटा है फुहार की, मैं घड़ी इंतजार की, अपना मिलना लिखा इसी बरस है ना, जो मेरी मंजिलों को जाती है। तेरे नाम की कोई सड़क है ना, जो मेरे दिल को दिल बनाती है। तेरे नाम की कोई धड़क है ना। अब फिल्मों से हट करके इन लोगों के शौक क्या है? इनके शाहिद सिमिलर शौक। जी।
सिर्फ स्पोर्ट्स में जी। एक ने क्रिकेट में महारत अच्छा। हासिल की और दूसरी फुटबॉल में कर रहा है। अच्छा। इनके नाना जो है फुटबॉलर थे। हाँ। और शाहिद क्रिकेट, हालांकि क्रिकेट। फुटबॉल वो भी बहुत खेला है। हाँ। ये भी क्रिकेट खेला है, लेकिन ये डिफरेंस मतलब स्पोर्ट्स की तरफ एक मोटरसाइकिल्स दोनों ने ले ली अच्छा। हैं, जो एक जिंदगी का मेरा बहुत बड़ा अच्छा और व्हीकल्स का है, बट शाहिद को ज्यादा है। अच्छा ईशान को है, लेकिन इतना ज्यादा मतलब है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं है। शाहिद का तो बहुत शौक है, एंड उसके अलावा मेरे ख्याल में म्यूजिक इज अ वेरी ह्यूज कॉमन पॉइंट दोनों का। हाँ, ईशान का थिएटर में भी बहुत है। एक जमाने में शाहिद का भी था, लेकिन अब नाउ इज अ फादर, इज गॉट हिज किड्स एंड ऑल, उसका वक्त डिस्ट्रीब्यूटेड है। ईशान का भी बट शाहिद का, बट ईशान को हाँ थिएटर का भी बहुत शौक है, देखता है बहुत, और मौका मिले तो कर भी लेगा, लेकिन अभी तो ही इज कॉट अप विथ हिज करियर इन उसमें ध्यान फोकस पे। हाँ, और गाने का भी थोड़ा बहुत शौक अच्छा, है। अच्छा। और थोड़ा बहुत शाहिद ने तबला बहुत अच्छा बजाया है, सितार सीखा है, थोड़ा थोड़ा ईशान गिटार बजाता है, सुर है गले में, गा सकता था अगर लग जाता है इसमें। तो ये हैं उनके इंटरेस्ट। और उसके अलावा मेरे ख्याल में खूब सारी बातें करने का शौक है। लेकिन ये दोनों के शौक Debate- आपसे बहुत मिलते हैं ना। हाँ, लेकिन मुझे लगता है मेरे बच्चे जो हैं वो मेरी तरह तो हैं, लेकिन मेरी लाइफ को देख के बहुत कुछ सीखे हैं, जिसकी वजह से वो और भी संभले हुए हैं। और मैं बहुत ही इंटेंस कैरेक्टर हूँ, मेरे ख्याल में वो ज्यादा इस मामले में शांत हैं। और मैं तो ऐसे ही हूँ जैसी हूँ। आई एम वेरी वेरी यू नो हाउ आई एम ना शहनाज, so very over the top. My children are very wonderful. I think they're very balanced. जी जी। तो ईशान के लिए कोई गाना हो जाए? बिल्कुल। कौन सा? अब ये है कि जिंगाट हो जाए। धड़क चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तुम धड़क चिक तुम धड़कन बोले जब तू छत पे आए, नैन लड़ा के तुझसे मन मंदिर में जिंगल बेल हो जाए। तेरा हसीन चेहरा आहा मेरे लबों से निकला वहाँ, ढूंढ गूगल पे जाके मिलेगा मजनू मेरे जैसा कहा। पूरी पलटन के साथ लेके बारात बलमा ये तेरा नाचे डिंग 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 आया 10 किलोमीटर पैदल चल के मैं तेरी गली, मुझको पानी भी न पूछा खुद मोटरसाइकिल पे चली। तू सहेली के संग जाके रेस्टोरेंट में पिज्जा खाए, धूप में बाहर बैठा बैठा मैं चुगता हूँ मूंगफली। चली तेरी सवारी जहाँ, चली तेरी सवारी जहाँ, संग चला मैं तेरे वहाँ, फैन हूँ बेबी तेरा, लगा हूँ पीछे तुम चलने की तरह। चाहे कितना भी डांट छोड़े ना साथ बलमा ये तेरा नाचे डिंग 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 नाचे डिंग 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 नाचे डिंग 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 नाचे डिंग 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 नाचे डिंग 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 भेजू मम्मी डैडी को घर तेरे लेके मेरा रिश्ता, हो शगुन में काजू पिस्ता चूड़ी कंगन बिल्कुल रस्ता। चाय बिस्कुट से मुंह मीठा करके शादी डन हो जाए, न मिलेगा तेरे घर वालों को दूल्हा इतना सस्ता, बाकी तमाम रिश्ते हटा।
बाकी तमाम रिश्ते हटा, पतली गली से उनको कटा, और सजा के मंडप तेरे बगल में गोरी मुझको बिठा। दे दे हाथों में हाथ बन जाए बात बलमा ये तेरा, नाचे झिंग 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 नाचे झिंग 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 नाचे झिंग 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 नाचे झिंग 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 नाचे झिंग 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 नाचे झिंग 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 नाचे झिंग 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 झिंग। नीलिमा जी, आपका ये तो एक हम लोगों ने पक्ष देखा, आपका डांसिंग का, आपका एक्टिंग का, और एक माँ के किरदार में भी, लेकिन एक किरदार और भी है आपका, और वो है जैसे कि आपके जो परिवार में लोग थे, लिखने वाले थे, लिटरेचर से जुड़े हुए थे, वो आपके अंदर भी आया, और आप शायद कुछ प्रोडक्शन में भी करना चाह रही थी। Actually, और कुछ yes. लिखा भी आपने, बनाया भी इस तरह से कुछ। जी जी, ये काफी बार ऐसा एक समय बनता था जी। कि हम लोग सोच रहे थे कि हम, प्रोडक्शन हाउस तो है मेरा, लेकिन मौका नहीं मिल रहा है। अलोन टाइम का, मी टाइम का, उसके स्क्रिप्ट पे काम करने का, फिर अलग तरह से न्यू एक उसका इंटरप्रिटेशन है आजकल के फिल्म में, वो काम करना, फिर प्रोडक्शन बहुत बड़ा काम है। फिर तो मुझे मेरी जिंदगी में इतना कुछ हो रहा था कि मैंने सोचा कि इसको आराम से बाद में करेंगे। तो अगर किया, और मैं अगर इसलिए कहती हूँ कि भाई जिंदगी में नेवर भी नहीं होता और हमेशा वो नहीं होता, नहीं, तो आप करेंगे, हम सब लोग, हम लोगों की दुआएं, आप बिल्कुल करेंगे। थैंक यू सो मच। बस यही है कि ये बहुत बड़ा ओहदा है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। आई नो दैट आई कैन वेरी ब्यूटिफुली, आई नो दैट। अच्छा। इसीलिए बचपन से वो एक विजन रहा है, लेकिन ये कि सही वक्त पे, अभी ईशान का भी है, ये भी है, वो भी है, सही वक्त पे अगर लिखा है डेस्टिनी में तो जरूर हो जाएगा, और नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं। दूसरों के साथ जुड़े रहेंगे, कुछ ना कुछ क्रिएटिव काम होता ही रहेगा। और इसके अलावा आपके और कौन से शौक हैं जो फिल्मों से, थिएटर से अलग हैं? रीडिंग एंड ट्रैवलिंग, आई लव स्विमिंग। जो बाकी चीजें हैं जैसे पेंटिंग और स्कल्पचर के भी बहुत शौक है मुझे, बहुत ज्यादा। आई हैव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाय पेंटर्स एंड इन द फैमिली आल्सो। डिजाइनिंग का बहुत शौक है, क्लोथ्स का बहुत शौक है कि किस तरह से डिजाइन हो जाए, डेकोर का, इंटीरियर डेकोर का, आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें हैं। और सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि दो चीजें मैं कर सकती थी अगर मैं एक्ट्रेस और डांसर ना होती, तो शायद या लॉयर होती या साइकोलॉजिस्ट होती। अच्छा, बिल्कुल एक अलग धारा थी आपकी। जी। तो कुछ कदम बढ़ाए थे इस तरफ? नहीं, मैंने बताया ना आपको, बहुत छोटी सी उम्र में मैं कला की दुनिया में हूँ और इसमें मशगूल थी। और आज भी अगर कोई मुझसे कहे कि भाई अगले जन्म में अब क्या करना है, मुझे यही करना है, एक्टिंग ही करना है, डांसिंग ही करना यही है, बच्चे चाहिए, यही काम चाहिए, यही सब चाहिए, पोता पोती एवरीथिंग। बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये जरूर है कि अगले जन्म में आई शुड हैव अ गुड कंपेनियन जो मेरी कदर करे, मुझसे प्यार करे। और मैं तो ऑब्वियसली अभी तो जिंदगी बाकी है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत दुखी नोट पे मैं कह रही हूँ। आई नेवर से नेवर। हाँ, लेकिन ये जो आप अपने अंदर एक ठहराव ले आती हैं, स्थितियां जैसी भी हों, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, फिर भी आप उसको अपने अनुकूल बना लेती हैं, ये बात आपके अंदर कैसे आई? जिंदगी ने सिखा दिया, गुरु ऐसे और फादर ऐसे, बच्चों का साथ, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग, और उससे ज्यादा बढ़ के मेरी अपनी इंटरनल जर्नी, इंट्रोस्पेक्शन। कहना चाहूंगी कि पिछले 15 साल में मैं बहुत बदल गई हूँ, और स्पेशली पिछले 10 साल में मैं बहुत बदली हूँ। मैं इम्पल्सिव थी, फट से कह देती थी, रिएक्ट करती थी। स्पॉन्टेनियस होना अच्छा है, इम्पल्सिव होना इतना अच्छा नहीं है। जी। बहुत एक्सट्रीम मेरी थिंकिंग हुआ करती थी, एक्सट्रीम रिएक्शंस होते थे। वो खानदानी है मेरा, इट इज जेनेटिक फ्रॉम माय फैमिली। लेकिन अभी मेरे अंदर बहुत ठहराव आ गया है। मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं कोशिश करती हूँ कि दूसरे इंसान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ऐसा क्यों कर रहा है। कंपैशन आ गया है बहुत लोगों के लिए, और वो मेरे नाच में भी आ गई है, गुलाई, और वो एक सुकून और एक शरबती, जिसे कहते ना बेशोला शबनम, ये दूसरा एक रूप होता है। तो बहुत खुश हूँ मैं, मेरे अंदर जो बदलाव आए हैं उससे मैं बहुत खुश हूँ। आई थिंक आई हैव बिकम अ मच वाइजर ह्यूमन बीइंग, एंड मेरे अंदर ना इतनी उथल पुथल नहीं है अब किसी चीज के लिए। आई एम वेरी काम। जो नहीं मिला
कोई बात नहीं, क्या पता मिल जाए, और अगर नहीं भी मिलता तो कितना कुछ मिल चुका। सो बस ये है कि हाँ, क्रिएटिवली आई वांट टू डू अ लॉट अशोक जी। आई वांट टू कम बैक फुल टाइम टू एक्टिंग नाउ। अब मैं बहुत सारा वक्त अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए हमेशा रखूंगी जी, क्योंकि मेरा उनके साथ बहुत डीप कनेक्शन है और वो मुझसे मेरा इंतजार करते हैं जी। अभी तो छोटा बहुत छोटा है लेकिन बहुत खिल खिल के हंसता है मुझे जी, देख जी, के। जी। और मीशा से तो मेरे बहुत कनेक्शन है, तो मैं हमेशा चाहूंगी कि जैसे मैंने अपने बच्चों को वक्त दिया, शाहिद के वक्त मुझे ज्यादा काम करना पड़ा, ईशान के वक्त पे ज्यादा वक्त दे सकी, लेकिन शाहिद के साथ मैंने बहुत शेयर किया, उसकी वजह से वो मेरे साथ बहुत ट्रैवल किया, उसने आर्ट की वर्ल्ड में बहुत रहा जी। और ईशान को मैंने ज्यादा पर्सनल वक्त दिया। ईशान ने जो भी सीखा, जो भी वो मानता है कि आप ही से है और शायद भाई से है। अब मेरे अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, इतने दिनों की दबी हुई है और वो वक्त भी थोड़ा खामोश था, तो अब अंदर वो जो है चट्टानों पे जो है वो मौजे मार रही हैं क्रिएटिविटी की कि अब बस करना है। तो मेरा ये प्रोग्राम बहुत अच्छा गया, मेरा वेब सीरीज मॉम एंड को, हाँ, वेब सीरीज आपकी and जो it चल is रही doing very well and people have loved my performance. I will request everybody to watch it. बहुत प्यारा रोल है और बहुत पॉपुलर हो गया है, बहुत पसंद आ रहा है। और मेरे ख्याल में इसमें मैंने कुछ सीन्स ऐसे किए हैं जो शायद पहले नहीं किए, जी जी। तो it will be interesting for my audiences and fans to, or people that like my work. It's a better way to say it. तो बस ये है, मेरी 2 फिल्में आ रही हैं। एक मैंने द इलीगल की है विच इज एन इंडो अमेरिकन इंडिपेंडेंट फिल्म, बहुत अच्छी कास्ट है, आदिल हुसैन है उसमें, श्वेता है त्रिपाठी, उसमें सूरज है, बहुत अच्छा काम किया है सूरज शर्मा ने, और मैं हूँ, और भी बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं मम्मी इसमें। बनी आप? मैं श्वेता और सूरज की मम्मी बनी और आदिल हुसैन की बीवी बनी हूँ। फैमिली से बहुत कनेक्टिविटी है बच्चों की, तो बहुत अच्छा रोल है। और दानिश हुसैन ने उसको डायरेक्ट किया है। अंतोनियो सिस्टर्स is a fantastic cinematographer, very good talent in cinema, and so that is one film that is coming. एक मैंने एक सीन किया है सिर्फ अलंकृता के लिए, अच्छा। डॉली, पिंकी और चमकते सितारे। तो जब उन्होंने मुझसे कहा था कि ये गेस्ट अपीयरेंस है, आप देखिए, तो आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड। हालांकि मुझे अलंकृता का काम बहुत पसंद आया था। व्हेन आई हैड सीन लिपस्टिक अंडर माय बुर्का, तो उसमें मेरे बड़े चहीते एक्टर्स भी और फिल्म भी और सब्जेक्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग था, बिकॉज इट वाज अबाउट वुमेन कमिंग आउट। बट मैं अलंकृता से मिलना चाहती थी, तो जब मुझे श्रुति महाजन ने कांटेक्ट किया, कास्टिंग डायरेक्टर श्रुति ने, तो आई वाज लिटिल हेजिटेंट कि एक सीन मतलब क्या। जब मैंने सीन सुना ना अशोक जी, कुनकुना की माँ का रोल है और एक ही सीन है। बहुत कम ऐसा होता है कि एक ही सीन में इतना कुछ हो जाए। जी 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 जी। मेरे ख्याल में वो बहुत अच्छा हुआ है। So that is one thing. Now I'm looking forward to maybe one more show and some very good films. And I'm working on, मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम है स्पाइन का. So I found a very fine doctor and I'm working on my spine so that I can get back to my dancing fully. Classes मैं ले रही हूँ. मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट्स हैं. उसमें भावना पानी मेरी बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं जो बहुत अच्छी एक्ट्रेस और डांसर हैं. उसमें जानवी मुझसे सीखती हैं कथक. और अनस्तासिया है मेरे पास जो बहुत टैलेंटेड है. अनस्तासिया बेलारूस की है, बहुत थिएटर वेटर में कमाल कर रही है. एंड पायल शेट्टी है, सुनील संस्कृत, बहुत अच्छे मेरे साथ. कालीनाथ मिश्रा कथक के बहुत बड़े मतलब तबला के एक्सपोनेंट हैं और कथक के साथ उनका बड़ा नाम है यहाँ महाराष्ट्र में भी, ऑल ओवर इंडिया. सो बहुत अच्छे क्लासेस वासेस हम लोग कर रहे हैं. अभी तो मैं सिखा रही हूँ. अब मेरे साथ शोभिता भी आ गई हैं जो अभी इसमें हैं. अगर आपने देखा हो मेड इन हेवन में लीड रोल कर रही है वो. और राघव रमन में थी वो विकी के ऑपोजिट. She is also learning. She has started from it. So it's very exciting. We are doing some good work with dancing also. अब ये कि वापस performances उस तरह से देना. I'm working a little bit on my spine. But otherwise life is great. I am looking forward to a lot of fun and excitement. ये पलकें, ये आँखें, ये जुल्फें घनी रेशमी. ये पलकें, ये आँखें, ये जुल्फें घनी रेशमी. इजाजत अगर हो तो चूमूं ये लब शबनमी हो. यही सब तो होगा ये बारिश अगर ना थमी. यही सब तो होगा ये बारिश अगर ना थमी.
सुरूर ये झलकने लगा, सुरूर ये झलकने लगा, चुराने लगा दिल ये मौसम जवां सरगमी, ये पलकें ये आंखें ये जुल्फें घनी रेशमी। इजाजत अगर हो तो चूमो ये लब शबनमी हो। अरे एक सुहासिनी का रोल जो है आपका, वही तो है मोमेन को, वो पूरा उसके बारे में बताएंगे कुछ, सुहासिनी का कैसा रोल है? कैसे सुहासिनी का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, क्योंकि मैंने कभी एक मराठी औरत का रोल इस तरह से नहीं किया था। हालांकि कगार करके एक शो आता था 90s में, जिसमें चांदनी बार एक फिल्म आई थी टब्बू की, जी। जो बेस हुई थी उस कहानी पे जो मैंने किया था टब्बू का रोल। अच्छा। उसमें मैंने मराठी औरत का रोल किया था, लेकिन वो एक बार डांसर का था, लेकिन एक शरीफ और उस तरह की, मतलब वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रोल था, बहुत फायरी रोल था वो, और उसमें पूरे बार डांसिंग और उस तरह से, और वो एक औरत है और किस तरह से उसका बच्चा है। कगार भी बहुत, मतलब एक औरत की एक बहुत स्ट्रगलिंग स्टोरी थी, किस तरह से वो जिंदगी और क्यों, वो एक कहानी थी क्यों ये हुआ उसके साथ। अब यहाँ पे क्या है कि मोमेन को में सुहासिनी का कैरेक्टर जो है वो बड़ा खूबसूरत है, क्योंकि थोड़ी बुद्धू सी बोली है। अच्छा। और बहुत लाइवली है, वाइवेशियस है, उसका अपना सेंस ऑफ ह्यूमर है, और वॉरियर है वो भी, बट एट द सेम टाइम उसकी मोहब्बत अपने बेटे के लिए जो है ना, मैं बहुत रिलेट कर पाई उससे। अच्छा। बेटा नहीं समझ पाया माँ को, आहिस्ता आहिस्ता समझने लगा। वो जर्नी है दोनों की, एंड किस तरह से वो अपनी आइडेंटिटी, जो उसकी पूरी लॉस्ट आइडेंटिटी है, कैसे वो सर्कमस्टांसेस के साथ जद्दोजहद करते हुए फाइनली शी फाइंड्स हर ओन वॉइस। जी। इट्स अ ग्रेट रोल टू प्ले, एंड बिकॉज आई एम प्लेइंग अ मराठी, इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी टू प्ले इट, बिकॉज मैंने इस तरह से इसमें थोड़ी बहुत मराठी बोली, और मराठी बोलने से ज्यादा उसका मिडिल क्लास एक मराठी औरत का जो एक बॉडी लैंग्वेज होती है, और जिस तरह से झटका वो हेड, तो वो अंदर से उसको फील करना पड़ता है, क्या है मराठी है, ऐसा नहीं कि ऊपर से करो कि हाँ भाई ऐसे झटके दे दो, और आई ट्राई टू लिव इट। और मुझे बहुत मजा आया आयुष के साथ काम करने में, जो मेरे बेटे का रोल कर रहा है जी। Ayush has proved to be very talented, and Ashish is a new debut director, who's Ashish Rangliani. So the team was very sweet and young. अभी सुधीर का रोल अशोक पांडे जी कर रहे हैं, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तो बड़ा मजेदार रहा पूरा माहौल सेट पे। हाँ, बहुत अच्छा से किया सब लोगों ने मिलके, बहुत मेहनत की, एंड लोग पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात। एक गाने की गुंजाइश है, लग जा गले, लग जा गले फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले
फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ नीलिमा अजीम जी, बहुत ही जानी मानी अदाकारा, अभिनेत्री और नंबर 1 डांसर, नृत्यांगना, जिन्होंने कथक में एक अलग मकाम हासिल किया और इसके अलावा उन्होंने थिएटर में, फिल्मों में अपनी जगह बनाई। हम उनसे ये जानना चाहते हैं कि उनकी अपनी पसंदीदा हीरोइन, अपनी पसंदीदा जो अभिनेत्रियां रहीं पुराने ज़माने की या उनके समय की, वो कौन? ये जरा लंबी लिस्ट है और मैं सिर्फ हीरोइंस की बात नहीं करूंगी, मैं एक्टर्स की भी बात करूंगी जरूर, क्योंकि मेरा बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है एक एक्टर से, सिर्फ इंडियन नहीं जी, बाहर की भी जी, बिल्कुल। तो मेरी नजर में मैंने इतनी इंटेंसिटी नहीं देखी, इतनी गहराई नहीं देखी जितनी मैंने मीना कुमारी में देखी है। मैं ये समझती हूँ कि उन्होंने साहब बीबी और गुलाम में जो किरदार निभाया है उससे काफी इन्फ्लुएंस्ड हूँ मैं। बहुत ही। उसके अलावा वहीदा जी, गाइड, दोनों की जो फिल्मों के नाम लिया आपने, बिल्कुल इन लोगों के साथ ये फिल्में जुड़ी हुई हैं। जी, श्रीदेवी जी, उनका परफॉर्मेंस सदमा का, और उनका परफॉर्मेंस, उनकी बहुत ही प्यारी फिल्म है और सब लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने सारी फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया। लम्हे। उसके अलावा मेरी फेवरेट सबसे बड़ी ब्यूटी हेमा जी थी हमेशा, ड्रीम गर्ल। मैं समझती थी कि उनसे ज्यादा कोई खूबसूरत ही नहीं है। रेखा जी, और डिम्पल कपाड़िया, शबाना जी, टब्बू, अच्छा, काजोल, माधुरी, क्योंकि भाई कथक वो भी करती हैं, तो इसलिए उनके अंदर वो चार्म है। जी जी, और अभिनेत्री तो है ही बहुत अच्छी, तो इसलिए मेरी बहुत सारी फेवरेट एक्ट्रेसेस हैं, बट मैं फॉलो किसी को नहीं करती। फिर वेस्टर्न फिल्मों में मेरी ऑल इन ऑल टाइम एक्ट्रेस जो मैं सबसे ज्यादा पसंद करती हूँ सारी एक्ट्रेसेस, वो है मेरिल स्ट्रीप। और बहुत एक्ट्रेसेस हैं जिनको मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन आई वुड ओनली लाइक टू नेम मेरिल स्ट्रीप, बिकॉज फॉर मी दैट इज कंप्लीट नेम। फिर एक्टर्स में बहुत इन्फ्लुएंस्ड, मतलब बहुत काम देखा उनका, दिलीप साहब, बलराज साहनी। उसके बाद अगर मैं ये कह सकती हूँ तो एक ही एक्टर हैं यहाँ पे जिनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा। और वो मेरे लिए मेरे सुपरस्टार हैं, मुझे इश्क था उनसे। अच्छा। और उनका नाम है काका जी, राजेश खन्ना। क्या बात है। और निकोलस केज मेरे बहुत ज्यादा, आई लव हिम। लेकिन जैसे दिलीप साहब को बहुत संजीदगी से मैंने देखा है, मार्लन ब्रैंडो की मैंने बहुत अच्छा काम देखा, बहुत जबरदस्त फैन हूँ उनकी मैं। तो ये चंद कुछ नाम हैं। राजेश खन्ना के बाद ऑफ कोर्स एज अ स्टार शाहरुख, एज एन एक्टर शाहिद एंड स्टार। जी जी। एंड नाउ definitely amongst the new, Isha, not because they are my sons. जी जी जी। And I also think that Alia is very talented from the new crop. Alia is my all-time favorite. I love Ranveer and Vicky Kaushal. A close second is Rajkumar, and I have always loved Irfan and Nawaz, especially Irfan. I mean, they are great actors. नई पीढ़ी में अभी बहुत अच्छी राधिका आप्टे वगैरह बहुत प्यारा काम कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आई हैं जो जबरदस्त बनेंगी, दिख रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड टाइम एंड यस, बट आई डू फील के जो पहले जमाने की एक्ट्रेसेस में हुस्न था, नाच था, अदा थी, वो जरा सी मुझे लगता है कहीं हल्की सी कम। दीपिका भी बहुत खूबसूरत है, दीपिका पादुकोण, रेखा जी की तरह हसीन और तरीन है। प्रियंका की अपनी जगह थी। तो मैं बहुत मुश्किल है कहना कौन 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 कौन, यू नो। एक्टर्स में मुझे अमिताभ बच्चन साहब बहुत पसंद थे, उनके बगैर तो नाम आप छोड़ ही नहीं सकते। आइकॉनिक एक्टर जिन्होंने हमेशा अपने आप को बदला वक्त के साथ, और वो पर्सनालिटी, और वो हमारे नाना ने उनको ब्रेक दिया था साथ हिंदुस्तानी में, तो वो कनेक्शन भी है। फिर जिस स्कूल में पढ़ी थी उसी के ब्रदर स्कूल में वो भी पढ़े हुए, शर्वुड एंड ऑल सेंस, उनके साथ बहुत अच्छा एक अलग भी बहुत वक्त ईशान का एडमिशन कराया जमुनाबाई में खुद जाके। तो बड़े सारे कनेक्शंस हैं उनके साथ। और ऋषि कपूर मुझे बहुत पसंद है। किसी का नाम अगर छोड़ दिया तो माजरत चाहूंगी। हाँ, नहीं, वो कभी कभी याद नहीं आता, लेकिन हमें लग रहा है जिस तरह से आपने नाम बताए हैं लोगों के, सचमुच
ये सब फिल्म इंडस्ट्री के हीरा कह सकते हैं, हीरा पन्ना जैसे होते हैं ना, वैसे नाम आपने अभी लिए। कितने नाम देखिए, राज कपूर साहब, देव साहब, संजीव कुमार साहब, नाम तो फिर खत्म ही नहीं होते। अच्छा, किसी के साथ का कोई वाकया याद है आपको, कुछ गुजरा हो आपके साथ? मैं राजेश खन्ना साहब से मिली थी इतिहास की म्यूजिक लॉन्च में, जी। और मेरा बड़ा प्यारा सा कनेक्शन ट्विंकल से हो चुका था, और उनकी छोटी बेटी से, रिंकी से, और शाहिद भी छोटे से आए थे उस वक्त, क्योंकि हमने जब इतिहास किया था तो ईशान वॉज 7 months इन माई टमी, और बहुत स्वीट मतलब वक्त गुजरा था उस वक्त। एंड अजय ने भी बड़ी बड़ी देखभाल की थी, अजय देवगन ने, तो वेरी नाइस कास्ट एंड क्रू। उसमें मुझे मेरे हार्ट थ्रॉब, मेरे फेवरेट, मेरे ड्रीम राजेश खन्ना साहब से मुलाकात हुई थी। अच्छा, वो पहली मुलाकात थी या इससे पहले कभी? नहीं, वो कभी पहला, नहीं। वो पहली। एंड ही इनवाइटेड मी आउट फॉर डिनर, अरे और मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं गई नहीं, अरे ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगा मुझे नहीं जाना चाहिए। वही- अफसोस है मुझे आज इस बात का। नहीं, बहुत ही अच्छे इंसान भी रहे हो बहुत। अरे काका जी तो काका जी का गाना तो जरूर बिल्कुल सुनना चाहिए यहाँ पे। बिल्कुल। कौन सा गाना उनके फिल्म का? जिंदगी एक सफर है सुहाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। अरे ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। अरे चांद तारों से चलना है आगे, आसमानों से बढ़ना है आगे। पीछे रह जाएगा ये जमाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओडले ओडले ओ, 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 ओडले ओडले ओ। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। हंसते गाते जहाँ से गुजर, दुनिया की तू परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। टिट 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 ओडले ओडले हो, टिट 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 ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो, ओडले ओडले हो। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। अरे मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी
एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। आपने अभी अभिनेता और अभिनेत्रियों की बातें की जो आपके पसंदीदा रहे। आपके ऐसे बहुत सारे पसंदीदा निर्माता निर्देशक भी रहे होंगे, या ऐसा कोई जिनके साथ आप काम करना चाहती हो, मौका नहीं मिला, या आपको मौका बहुत मिल सारे गया? हैं, क्योंकि मेरी जर्नी ऐसी रही ना। कोई ऐसा नाम जिसके कि साथ जब, आप जब शुरुआत हुई बचपन में, लड़कपन में जी। तो इतनी फिल्में आई और फाइनेस्ट फिल्म मेकर्स की आई। ए पूरन चंद्र राव भी मुझे ब्रेक देना चाहते थे, जी। एक बहुत जबरदस्त वो एक फेज रहा। बट पता नहीं, डेस्टिनी एक बहुत बड़ी चीज है। मुझे लगता है मेरे कंधों पे बहुत जिम्मेदारी थी, और जिस तरह का मेरा मिजाज है, जिस तरह की मेरी सोच है, अकेले इस शहर में इस तरह से करना, बच्चों की देखभाल करना। हालांकि मजे की बात यह है कि उसके बावजूद मुझे लीड्स ही मिलते थे। आई थिंक आई एम द ओनली एक्ट्रेस हु हैड चिल्ड्रन, हु केप्ट हर चिल्ड्रन इन द लाइमलाइट विद हर, वाज ऑफर्ड मेनी लीड्स। सो आज मैं ये समझती हूँ कि जब मैंने अपने सारी काफी हद तक जिम्मेदारियां पूरी कर ली हैं, एंड आई एम इन अ वेरी नाइस प्लेस, यू नो, सो नाउ आई वुड लव टू वर्क विद सम फिल्म मेकर्स हु आर माय फेवरेट। उस जमाने में भी मेरे विजय आनंद के साथ होते होते रह गया। अच्छा। बड़े बड़े फेवरेट डायरेक्टर्स, यू नो। और हमारे आने से पहले तो गुरुदत्त साहब जा चुके थे, बिमल रॉय साहब जा चुके थे, लेकिन कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स थे उस जमाने में जब मैं आई थी। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी शेखर कपूर के साथ दुश्मनी होते होते रह गई। मतलब दुश्मनी, हाँ, मतलब दोस्ती बड़ी है, दोस्ती अच्छी है, उस तरह की दुश्मनी नहीं, फिल्म दुश्मनी। तो वो सारी चीजें हुई, बहुत सारी फिल्में कुछ बीच में छोड़नी भी पड़ी, क्योंकि दोनों वक्त जब शाहिद और ईशान पैदा हुए तो फिर उसके बाद छोटे जब तक वो रहे, है ना, तो बहुत जिम्मेदारियां अकेले मैंने निभा ली हैं। तो इसलिए अब मैं बहुत फ्री हो गई हूँ। मेरी अब एक ही जिम्मेदारी है, और वो मेरे बहुत ही प्यारी जिम्मेदारी है, जिसपे कोई स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि मेरे दोनों, मैंने जैसे बताया, ग्रैंड चिल्ड्रन मीशा और जैन। उसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि आई वुड लव टू वर्क विद मिस्टर संजय लीला बंसाली, क्योंकि मेरे अंदर वो कथक है और वो पीरियड है जिसके वो फिल्में बनाते हैं। ऑफ कोर्स आई एम नॉट लिमिटेड टू दैट, और ही इज नॉट लिमिटेड टू दैट, बट वो एक बहुत जबरदस्त बॉन्ड है। जी। तो श्रीराम राघवन, जिन्होंने अभी अंधाधुंध बनाई, जबरदस्त फिल्म, मास्टरपीस, और नीरज गेवान मसान के, जोया अख्तर, जिन्होंने जबरदस्त गली बॉय अभी बनाई है। अमर इज इंटरेस्टिंग, ही हैज अराइव्ड विद स्त्री। उसके अलावा माय ऑल टाइम फेवरेट डायरेक्टर इज करण जौहर। लॉट्स ऑफ अदर ग्रेट डायरेक्टर्स हु आर ऑन द सीन राइट नाउ, आर मेकिंग सच ब्यूटीफुल फिल्म्स। मैंने गली बॉय 3 times देखी, तो जोया अख्तर बड़ी, मतलब हाँ। एंड अब तो मीरा नायर भी कुछ आके कर रही हैं, और विशाल भारद्वाज मेरे बहुत फेवरेट डायरेक्टर हैं, वो भी अब कुछ सीरीज में कर रहे हैं। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग वेरी लॉन्ग एंड नाइस विद दीज ग्रेट डायरेक्टर्स। एंड मैंने बहुत से नाम छोड़ दिए, मैं माजरत चाहती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया है, लेकिन आई थिंक वी हैव सम अमेजिंग वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर्स राइट नाउ, एंड एक के बाद एक वो बना रहे हैं बहुत ही मजेदार फिल्में। बहुत सारा न्यू क्रॉप भी है और मास्टर्स भी हैं, सो इट्स अ वेरी गुड टाइम फॉर सिनेमा I feel. So I'd be very happy to do interesting films, and I would love to do a web series, and of course I'm open to other avenues also. तो हम लोग तो देखेंगे जरूर। और जब डांस करूंगी तो फिर मैं आप सबको बुलाऊंगी इंशाल्लाह। हर कलाकार का ऐसा एक बचपन से ही, या जब थोड़ी सी समझ होती है, एक सपना जैसा होता है, एक कैरेक्टर दिमाग में आ जाता है कि हमें इस तरह का कैरेक्टर करना है, इस तरह का रोल करना है। तो ऐसा कभी आपके दिमाग में आया कि हमें इस तरह का रोल करना है? मुझे बहुत से अलग अलग रोल्स फैसिनेट करते हैं। सबसे ज्यादा तो मैं अपने कथक के साथ एक बहुत खूबसूरत एक कैरेक्टर प्ले करना चाहती हूँ, जिसमें कथक है क्या और इसके पीछे क्या हिस्ट्री है इसकी और क्या कल्चर है, कुछ इस तरह से। और एक अच्छी शख्सियत है ना कलाकार की, और उसकी शायद जिंदगी और उसकी शायद पर्सनल लाइफ जो टूट जाती है उसके नाच की वजह से, कुछ इस तरह का जी। और मैं साइकोटिक रोल करना चाहती हूँ एक, अच्छा, प्ले अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड साइकोटिक मल्टी पर्सनालिटी टाइप ऑफ मल्टीपल पर्सनालिटी टाइप ऑफ रोल। देन आई वांट टू प्ले डेफिनेटली अ वेरी क्लेवर एंड श्रूड either detective या lawyer's role या maybe both. And then there are so many roles. If mean surgeon है, housewife है,
मदर का ज्यादा ऐसे रोल कॉम्प्लिकेटेड मदर्स जर्नीज विद देयर चिल्ड्रन एंड सो मेनी अदर रोल्स. आई मीन देयर इज लाइक नो एंडलेस चॉइस. में जो मेरिल स्ट्रीप का रोल था वो इट्स सो कॉम्प्लेक्स ऑफ अ रेफ्यूजी हैज so she is also mentally not there. Kevin Kline is another great actor. I mean they're great actors all over the world, very very inspiring. So yeah, I think I can't carry on anymore because I think we've done it. तो बस ये आपकी जितनी इच्छाएं हैं वो पूरी होंगी, आपके जो रोल्स हैं वो सामने आएंगे, हम लोग कथक के साथ लेके फिल्म में भी उस तरह की और ऑटोबायोग्राफिकल या फिर कोई और फैसिनेटिंग स्टोरी कुछ ऐसा हो तो बहुत आई थिंक आई फिट द बिल द बेस्ट डेफिनेटली. तो अब यहाँ पे एक गाना सुनते हैं. मेरी फेवरेट सिंगर है रफ़ी साहब के अलावा मुझे आशा जी की आवाज़ और उनका सेंशुअलिटी और उनकी बेबाकपन गाने में कुछ ऐसा लगता है मेरा जैसे कोई कनेक्टिविटी है उससे. तो इसलिए आशा जी का एक गाना मैं देना चाहूँगी, आगे भी जाने ना तू. आइए सुनते हैं ये गाना, बहुत अच्छा गाना है. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है. आगे भी जाने न तू. अनजाने सायों का राहों में डेरा है, अनदेखी बाहों ने हम सबको घेरा है. ये पल उजाला है बाकी अंधेरा है, ये पल गवाना ना ये पल ही तेरा है. जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले पूरी आरज़ू. आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है. इस पल के जलवों ने महफिल सवारी है, इस पल के गर्मी ने धड़कन उखारी है, इस पल के होने से दुनिया हमारी है. ये पल जो देखो तुम सदियों पे भारी है. जीने वाले सोच ले यही वक्त है, कर ले
पल है आगे भी जाने न तू किसने जाना है इस पल से पाएगा जो तुझको पाना है जीने वाले सोच ले यही वक्त है कर ले पूरी आरज़ू आगे भी जाने न तू। नीलिमा जी, आपने बड़ा वक्त दिया, बहुत ज़्यादा समय हमने आपका लिया और बहुत सारी बातें भी हुई और आपने ज़िंदगी के जो अनछुए पन्ने जिसे कह सकते हैं शायद आज आपने विविध भारती के साथ साझा किए, अपनी उन बातों को रखा हमारे सामने। चलते चलते एक बात हम आपसे और जानना चाहते हैं कि नीलिमा जी जब एक कलाकार नहीं होती हैं तब क्या होती हैं, तब क्या करती हैं, क्या सोचती हैं? औरत हूँ। एक घर में खाली समय कैसे बिताती हाँ, हैं? बड़े इंट्रोस्पेक्टिव हूँ। पढ़ती हैं या जी बहुत पढ़ती हूँ। कुकिंग करती हैं या कुछ कम और कम का जो- watch a lot of cinema. I'd like to sit down and watch lots of great films and all the finest films that are coming. मुझे मस्ती थोड़ी है मेरे अंदर, तो मैं दोस्तों के साथ वक्त गुजारना बहुत पसंद करती हूँ। खूब हंसी मजाक और सबका सेंस ऑफ ह्यूमर और मज़ेदार बातें तो वो भी बहुत पसंद है। मैंने आपको बताया तो मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। आई लव टू ट्रैवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, in every part of India, every part of the world, interesting places, और वहाँ की आर्ट और वहाँ का कल्चर, so that is there. and उसके अलावा जो है, जैसे मैंने आपको बताया मुझे साइकोलॉजी का बहुत शौक है, so I like to मतलब read something. ये एक अलग रोल है आपका। हाँ, एंड जब भी मैं किताबें पढ़ती हूँ तो मैं काफ़ी कुछ उसको विजुअलाइज कर लेती हूँ। उसमें से कुछ फैसिनेटिंग चीज़ें दिखती हैं मुझे कि शायद ये कैरेक्टर, शायद ये कहानी, शायद ये ट्रैक्स, यू नो, सो वो चलता रहता है मेरा। की सोच होती है हाँ, ना। और उसके अलावा मेरे डांस के सब चलता रहता है, लय और ये और वो कोरियोग्राफी, कहानी के अंदर अपने किरदार को ढूंढना, हाँ, ये अपना सब उसको अपना करना। ज़्यादातर अपने आर्टिस्टिक ही माइंडसेट में रहती हूँ मैं। सो इसके अलावा और मुझे क्या क्या शौक है, बहुत से शौक होंगे, लेकिन इस वक्त खाने पीने का भी बड़ा शौक है, लेकिन वो अभी याद नहीं आ रहे। कोई बात नहीं। अपनी फैमिली और कजिन्स वजन्स के साथ भी बहुत मजा आता है मुझे। सो आई एम अ फैमिली पर्सन, आई एम अ फ्रेंड्स पर्सन। सबसे ज्यादा मजा आता है मुझे शाहिद और ईशान के साथ। आई एम अ ग्रेट पेट लवर. I love children and I love animals, and spending time with great elders is also great, you know, because वो part of history हमें नहीं मिलेगी, और उस तरह के का हुनर और उस तरह के ज़बान और लिटरेचर तो वो भी पसंद है। लेकिन नेचुरल मेरा जो एक झुकाव है वो जानवरों की तरफ है और छोटे बच्चों की तरफ है, तो वो बहुत पसंद है मुझे। आई लव टू डू समथिंग विद दैट। बहुत से ड्रीम्स हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ, सिर्फ अपने लिए नहीं। I want to really do a lot with children and especially underprivileged children. So अगर वो कर सकूंगी तो I will feel I have had a complete journey. बस, और बाकी तो यही है कि सारे गामा पाधानी सब। मैंने उस्ताद मुनव्वर अली खान साहब से थोड़ा सा गाना सीखा, जो उस्ताद गुलाम अली खान साहब के बेटे रहे, और उनसे गाना सीखा, तो उस गायकी से भी मेरा एक वाबस्ता, एक कहीं ना कहीं कनेक्शन है। नीलिमा जी, आपने विविध भारती के साथ इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। शुक्रिया, बहुत बहुत अशोक जी, बहुत अच्छा लगा और खूब सारी ढेर सारी बातें हुई
और आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछे, तो बहुत अच्छा वक्त गुजरा आप लोगों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी, खुदा हाफिज। कार्यक्रम आज के मेहमान में आप सुन रहे थे फिल्म और टेलीविजन की जानी मानी अभिनेत्री नीलिमा अजीम से अशोक हमराही की बातचीत का तीसरा और अंतिम भाग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग रहा सुषमा सुरड़कर और दिवाकर द्विवेदी का। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज के मेहमान।